नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइट एंड विजन द लर्निंग में। मैं ब्रिजलाल आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। पिछले सप्ताह हमने अबेकस के विषय में जाना था और अबेकस पे संख्याएं कैसे लिखी जाती है उस पर चर्चा की थी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसका प्रैक्टिस किया होगा। और आज हम अबेकस में कुछ संख्याएं लिखने की दोबारा प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही अबेकस पर जो जोड़ के नियम होते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कुछ उदाहरण लेते हैं संख्या लेखन के। सबसे पहले हम हंड्रेड्स का कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 239। 239 मीन्स हंड्रेड्स कॉलम में 2 बीट सेट कर दीजिए, टेंस में 3 और वंस में 9 बीट सेट कर दिए। 9 मीन्स जो अपर पोर्शन ऑफ द अबेकस है उसमें 5 और नीचे के 4 चारों बीट जो है उनको सेट कर दीजिए, बन जाएगा 239। इसके अलावा 4567 1000 के कॉलम में 4, 100 के कॉलम में 5, टेंस के कॉलम में 6 और वन के कॉलम में 7। आप देख सकते हैं इस समय हमने अबेकस में लिखा है 4567। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं। अब हम लिखते हैं 25,678। 25,000 वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000। 25,678 हो गया 25,678। तो उम्मीद करता हूं अभी किसी को भी संख्या लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसका थोड़ा अभ्यास करने पर आप जो ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि किसी भी नंबर में जो भी डिजिट जिस भी प्लेस का है उसको उसी कॉलम में आपको अबेकस में लिखना है। चलिए अब बात करते हैं कि अबेकस में हम जोड़ कैसे करते हैं। जोड़ने से पहले हम कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जिसमें कुछ नियम बनते हैं और साधारण से नियम है। आप ध्यान से देखेंगे तो दोबारा आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सरल है। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं कि अबेकस में जो हमने गिनती लिखना सीखा था 1, 2, 3 एंड 4। जब हम 4 लिखा हमने, अब हमारे पास अब हमने इसमें 1 प्लस करना है। 4 में 1 प्लस करना है तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास कोई भी बीट मौजूद नहीं है कि हम उसको और एक बीट इसमें प्लस कर सकें। तो जब इस तरह की स्थिति आती है, हमारे पास कोई चीज कोई डिजिट हमें प्लस करना है और वो हमारे पास बीट्स हमारे अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि वहां पे रूल को फॉलो करना होता है। 4 में 1 जोड़ने का नियम है, यहाँ पे 1 जोड़ने का नियम आ जाएगा। तो 1 जोड़ने का नियम होता है 5 रखो 4 हटाओ या सेट 5 क्लियर 4। तो ये 4 में 1 जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है। वैसे हमने 4 में 1 जोड़ना था तो उसका जो रूल होता है वो लगाया सेट 5 एंड क्लियर 4। तो अब आप देख सकते हैं ये आंसर हमारे पास आ गया 5। ठीक इसी प्रकार से हमें 2 प्लस करना है। अगर बीट हमारे पास नहीं है तो 2 प्लस करने का जो रूल है वो होता है क्लियर 3 सेट 5। 5 सेट कर दो और 3 क्लियर कर दो। ये 2 प्लस करने का रूल हो गया। उसके बाद अगर हमें 3 प्लस करना है, 3 प्लस करने के लिए मान लीजिए हमारे पास 4 है, या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास 3 है और 3 में हमें 3 प्लस करना है। बीट्स अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, 3 का रूल होता है सेट 5 क्लियर 2। सेट 5 क्लियर 2 हमारे पास 3 में 3 प्लस किया हमने, आंसर आ गया 6। अब आगे बात करते हैं। हमारे पास 4 है और 4 है या 2 है। 2 में हमें 4 प्लस करना है तो 4 का इसमें रूल लगेगा। 4 का रूल होता है सेट 5 क्लियर 1। आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर है 6। तो होता क्या है कि जब भी हमारे पास बीट कोई अवेलेबल नहीं है तो उसमें जब हमें कोई संख्या जोड़नी है तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक रूल का इस्तेमाल करते हैं जो मैंने पहले बताया, एक बार रिवाइज कर देता हूं। जैसे 4 में 1 प्लस करना है तो 1 जमा करने का जो नियम है वो होता है सेट 5 क्लियर 4। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 2 प्लस करना है हमें, तो 2 प्लस करना है और नियम तभी लगेगा जब हमारे पास बीट्स अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए हमें 2 में 2 प्लस करना है तो 2 बीट्स हमारे पास अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, सीधे 2 मोती सेट कर देंगे, 2 में 2 प्लस हो गया। लेकिन उस स्थिति में जब हमारे पास बीट्स अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करते हैं कि उसमें रूल लगाते हैं। रूल है सेट 5 क्लियर 3। तो 3 में 2 प्लस करने का रूल हो गया सेट 5 क्लियर 3, मतलब 5 रखो और 3 हटाओ। इसी तरह से 3 का जो नियम है वो है सेट 5 क्लियर 2।
4 का नियम हो जाता है। 4 में सपोज करो 4 प्लस करना है तो सेट 5 क्लियर 1, ये है 1 से 4 तक के नियम। और इसके अलावा जब हमें 5 प्लस करना हो, अगर हमारे पास 2 बीड्स हैं और 5 प्लस करना है तो सीधा हम क्या करते हैं, अपर पोर्शन ऑफ द अबेकस में से 5 का बीड सेट कर देते हैं तो 5 प्लस हो जाता है। लेकिन सपोज करो हमारे पास 6 है और 6 में हमें 5 प्लस करना है तो वहां पे क्या हो जाता है, हमारे पास बीड्स नहीं है तो हम क्या करते हैं, जो 5 का रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 5 का रूल होता है सेट 1 इन द लेफ्ट साइड एंड क्लियर 5, या यूं कहूं बाएं पे 1 रखो और 5 हटाओ, ये हो जाता है 5 का रूल। एक बार फिर करके देखते हैं। हमारे पास है 7 में हमें 5 प्लस करना है तो 5 का जो रूल होता है सेट 1 इन द लेफ्ट साइड, 1 बीट सेट कर दिया लेफ्ट साइड में और क्लियर 5, और वंस में से हमने 5 को क्लियर कर दिया तो आपका आंसर है 12। ठीक इसी प्रकार अब हमें 6 का रूल देखना है कि 6 का रूल क्या है। 6 जोड़ने के लिए हमारे पास 6 है, 6 में 6 प्लस करना है तो 6 का जो नियम होता है वो होता है बाएं पे 1 रखो 4 हटाओ। बाएं पे 1 रखो, पहले तो लेफ्ट साइड में एक बीट सेट कर दीजिए। अब इसमें से 4 माइनस करना है तो 4 माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, रिमूव 5 सेट 1, तो आपका आंसर आ गया 12। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 7 का रूल, 7 का जो नियम है, मान लीजिए हमें 5 में या 8 में 7 प्लस करना है। 8 में 7 प्लस करने के लिए 7 का जो रूल होता है वो होता है क्लियर 3 सेट 1 इन द लेफ्ट साइड, ये होता है 7 का रूल। 8 में हमने 7 प्लस करना था तो 7 का रूल हो गया, लेफ्ट साइड में हमने एक बीट सेट कर दिया और 1 में से 3 क्लियर कर दिया, मतलब सेट 1 इन द लेफ्ट साइड एंड क्लियर 3, तो 1 में से हमने 3 क्लियर कर दिया, ये आपका आंसर आ गया 15। अब हम आगे बढ़ते हैं। 8 का जो रूल है, 8 का नियम, 9 में 8 प्लस करना है तो 8 का जो नियम है, 8 का नियम कहता है सेट 1 इन लेफ्ट साइड एंड क्लियर 2। आप देख सकते हैं हमारे पास आ जाता है 17, 8 और 9 17। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए 9 का रूल है, मान लीजिए 7 में हमें 9 प्लस करना है तो 9 का जो नियम है वो है सेट 1 इन लेफ्ट साइड एंड क्लियर 1। लेफ्ट साइड में 1 बीट सेट कर दो और जिस कॉलम की आप बात कर रहे हैं जैसे 1 से, तो 1 में से 1 बीट क्लियर कर दो, सेट 1 इन लेफ्ट साइड एंड क्लियर 1, ये हो गया 9 प्लस 7 16। तो इसी प्रकार से ये है रूल्स 1 से लेकर 9 तक के। जोड़ के सवाल जब भी हम करते हैं, जब हमारे पास अवेलेबल बीट हैं तो हम उनको सीधा आप बीड्स को, पर्टिकुलर बीड्स को सेट कर सकते हैं, और अगर आपके पास बीड्स नहीं अवेलेबल हैं तो आपको क्या करना है कि उस वहाँ पे रूल लगाना है और रूल के अकॉर्डिंग चल के आप उसको ऐड कर सकते हैं। साथ ही लेफ्ट साइड में जो 1 बीड सेट करने की बात है, ये थोड़ा सा आपको इसको समझना होगा कि जैसे वंस में मेरे पास 2 है, वंस में 2 है और उसके लेफ्ट साइड में हम टेंस में 1 बीट सेट कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने उसमें 2 में 1 या 1 जोड़ दिया। ये इसको देखें आप तो इसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग से देखें तो जितना बीट आपने सेट किए हैं उसको उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। 1 बीट हमने सेट किया तो वो 10 प्लस हो गया उसमें, क्योंकि पहले हमारे पास 2 था, लेफ्ट साइड में 1 बीट सेट किया तो हो गया 10 उसमें प्लस हो गया। इसी तरह से अगर हम 100 में 1 बीट सेट कर देते हैं तो 1 उसका 100 टाइम्स हो जाता है, उसके प्लेस वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो 100 उसमें प्लस हो गया। ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है, जब भी हम एडिशन करेंगे तो ये सब चीज बहुत मायने रखती है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो अबेकस पर जोड़ के नियम है 1 से 9 तक के नियम बताए ये समझ आया होंगे। और हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक पीडीएफ भी अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ये जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह से नियम बनते हैं। और जब तक ये नियम समझ नहीं आते तब तक अबेकस में आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा, और इनको सीख लेने के बाद आप बहुत ही आसानी से अबेकस में जोड़ कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।